असल में एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और उस पेशरफ्त को लेके अगले 48 घंटे क्यों अहम करार दिए जा रहे हैं। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर है एक बड़े इस्तीफ़े की, बल्कि इस्तीफ़े के इस खबर ने हलचल मचा दी है। तीसरी खबर ईरान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस खबर की तफसीलात प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये जो 3 खबरें इस व्लॉग में आप देखने वालों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आप देखने वालों की इजाज़त से, जो कल पंजाब के शहर काहना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक घर की छत गिरती है जहाँ पर ट्यूशन सेंटर बनाया गया था। 14 बच्चे उस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो जाते हैं। 14 नन्हे खूबसूरत फूल जो है उस वाक़े में मुरझा जाते हैं। मैं सिर्फ 2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो पंजाब हुकूमत ने जो 14 बच्चे जाँ बहक हुए उनके लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए, और जो इस हादसे में, इस अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं बच्चे, उन्हें 5 लाख रुपए, उन ख़ानदानों को 5 लाख रुपए देने का फ़ैसला किया है इमदाद के तौर पे। लेकिन नाज़रीन, जिस घर में यह वाक़या पेश आया, अब वहाँ पे बच्चों की जो ख़ातून टीचर थी अनीला, उसका स्टेटमेंट भी सामने आया है। अब ख़ातून टीचर का स्टेटमेंट सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो ख़ातून टीचर क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि माली मुश्किलात थीं, घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे, हस्बैंड जो है वो मंडी में रेडी लगाता है, रेडी से जो आमदन होती है उससे घर का जो सिलसिला है वो चलता नहीं, तो मैंने घर में ट्यूशन सेंटर बना लिया अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए, घर के अखराजात को पूरा करने के लिए। अब वो ख़ातून टीचर बताती है कि मेरी बेटी भी ज़ख्मी हुई है, मैं भी ज़ख्मी हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और अपनी इस इंजरी की वजह से मेरी अपनी बेटी के साथ मुलाकात नहीं हुई। अब उसे पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत ने मामले पे इंक्वायरी बिठा दी है, FIR दर्ज की जा चुकी है, ख़ातून टीचर को हिरासत में ले लिया गया है। अब वो घर जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो अपने अखराजात को मीट करने के लिए ट्यूशन सेंटर चला रहे थे अपने घर पे, अब वो गिरफ़्तार होंगे। उनकी बीवी को, मतलब ख़ातून टीचर को हिरासत में लिया गया, और लोग भी कुछ जो है उनको हिरासत में लिया गया। तो अदालतों में मामला जाएगा, ज़मानतें कराना पड़ेंगी। तो वो फैमिली जिनके बच्चे उनसे बिछड़ गए, उनसे दूर चले गए, अल्लाह के पास चले गए, उनके लिए तो ये दुख और तकलीफ़ का लम्हा तो होगा। सारी दुनिया, वो सारी ज़िंदगी भर वो इसको नहीं भुला पाएंगे। लेकिन ये जो ख़ानदान है ये भी पिस गया, इनकी भी गफलत है, कोताही है, कोई दुश्मनी नहीं थी, जानबूझ के नहीं किया, लापरवाही की गई जैसे मैंने कहा गया। लेकिन अब इस पे क्या कहा जाए? ठीक है, आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन जब आपने देखा कि घर की छत टपकती है जहाँ पे नीचे बच्चे पढ़ते हैं, उसको ठीक कराना है, तो फिर नीचे उस दिन क्लास ना लगाते। मतलब समझ नहीं आता कि इस वाक़े पे अब क्या कहा जाए। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं सियासी ख़बरों के। पहले तो इस्तीफ़े वाली ख़बर पे आ जाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। 27 जुलाई की डेट भी दी जा चुकी है। तमाम सियासी जमातों ने अपने कैंडिडेट्स, उनके पार्टी टिकट का भी ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी का मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद हो चुका है। नून लीग अपना अलग से इलेक्शन लड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वहाँ पे अपनी इलेक्शन सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है। लेकिन टिकटों की तकसीम के मामले पे पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के रह चुके हैं, इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए और वहाँ से निकलते हुए फिर पहुँचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। लेकिन टिकट के मामले पे इख्तलाफ करते हुए सरदार तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया है। पीपल्स पार्टी को अपना इस्तीफ़ा लिख के भिजवा दिया है।
अब इम्कान है कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कश्मीर के इंतखाबात की, तो पीटीआई भी कुछ बड़ा सोच रही है, पीटीआई भी कुछ बड़ा फ़ैसला करने जा रही है। अब आपको याद होगा कि जो आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट है, वहाँ से जो फ़ैसला आया था पीटीआई के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जिसमें ये कहा गया था कि इनको रजिस्टर्ड किया जाए। अब रजिस्ट्रेशन होने से पीटीआई को बल्ले का सिंबल मिल जाना था, लेकिन जब मामला आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड कर दिया। अब हाई कोर्ट का फ़ैसला सस्पेंड होने के बाद जो बल्ले का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का, वो जब तक सस्पेंशन का फ़ैसला वापस ना हो वो इलेक्शन सिंबल नहीं मिल सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जनाब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक जो मुख्तलिफ़ नोटिफिकेशन चलाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया है, अभी तक ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ है। लेकिन उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि अगले 48 घंटों में, यानी अगले 2 दिन में, जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि पार्टी बड़ा फ़ैसला करने जा रही है। अब वो बड़ा फ़ैसला क्या हो सकता है? एक हम गैस वर्क कर सकते हैं कि अगर तो अगले 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है, बल्ले के निशान के हवाले से पीटीआई को सिंबल मिल जाता है, तो फिर तो वो इलेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर बल्ले का निशान नहीं मिला तो मुमकिन है कि जो ख़बरें चल रही हैं, जिसे अभी बैरिस्टर गौहर साहब फेक न्यूज़ करार दे रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट करें। और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हरीपुर में, गिलगित बल्तिस्तान में हमें अपना पार्टी का सिंबल ना मिलने से नुकसान हुआ, तो हम कश्मीर का जो इलेक्शन है उस पर फोकस किए हुए हैं और अगले जो 2 दिन हैं, यानी 48 घंटे हैं, उसमें पार्टी बड़ा फ़ैसला करने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला, उनकी तब्दीली से मुतल्लिक़ भी दावे किए जा रहे हैं, उस पर भी लबकुशाई की है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने। लेकिन एक इख्तलाफ भी उन्होंने किया है, और ये इख्तलाफ उन्होंने किया है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकमर साहब से। अब वो इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ की खबर पे आने से पहले जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब की तब्दीली से मुतल्लिक़ जो ख़बरें फैला रहे हैं, वो लोग फैला रहे हैं जो कि अवाम में बदगुमानियाँ फैलाते हैं। जो लोग अवाम में बदगुमानियाँ फैलाते हैं वही सोहेल अफरीदी की तब्दीली की खबर चला रहे हैं। यानी बैरिस्टर गौहर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली नहीं हो रही, खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला का कोई उम्मीदवार नहीं है। बल्कि बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि जो गंडापुर साहब हैं वो भी दोबारा से चीफ मिनिस्टर के अपने उम्मीदवार नहीं हैं, तो गंडापुर की गारंटी भी उन्होंने दे दी। अलबत्ता एक बात का उन्होंने एतराफ़ किया, वो कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कुछ लोग नाराज़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो लोग नाराज़ हैं उन्होंने भी सोहेल अफरीदी साहब के साथ बजट के सेशन में उनको सपोर्ट किया है। लेकिन नाराज़ अरकान के साथ हमारी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें उनके साथ बातचीत की जाएगी, उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा, और मौक़िफ़ के बाद जो है वो देखा जाएगा कि क्या फ़ैसला करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो सलमान अकमर साहब का स्टेटमेंट आज अखबारात में छपा है, कल उन्होंने अडयाला जेल के बाहर बयान दिया था कि इमरान खान से मुलाकात ना होने के मामले पे पार्टी में इख्तलाफ भी है और पार्टी इंतशार का शिकार भी है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, पार्टी के चेयरमैन इख्तलाफात की तरदीद करते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब सलमान अकमर साहब, वो एतराफ़ करते हैं कि पार्टी में इख्तलाफ राय भी है और पार्टी में इंतशारी टोला भी है। अब एक चेयरमैन है, दूसरा सेक्रेटरी जनरल है। छोड़ें, हमारी बात छोड़ दें, इमरान खान साहब पीटीआई के चाहने वालों को आप छोड़ दें, जो पार्टी है, पार्टी के लोग किसकी बात का यकीन करें कि चेयरमैन साहब ठीक कह रहे हैं कि पार्टी में इख्तलाफ नहीं है, या जहाँ सलमान अकमर साहब ठीक कह रहे हैं कि पार्टी में इख्तलाफ भी है, पार्टी में इंतशार भी है। इमरान खान साहब की मुलाकात के मामले पे किसके साथ जाएं पार्टी के लोग? पार्टी के वर्कर किसके साथ जाएं? पार्टी के रहनुमा, पार्टी के वर्कर किसकी बात माने, चेयरमैन की माने या फिर सेक्रेटरी जनरल की माने? तो फिर बात तो वहीं पे आ जाती है कि पार्टी के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, पार्टी डिसिप्लिन से दूर भी हो चुकी है, पार्टी में इख्तलाफ भी है और पार्टी में इंतशार भी नज़र आता है। बल्कि पार्टी पे चेयरमैन साहब का कंट्रोल ही नहीं नज़र आता।
कंट्रोल जो है वो अलीमा खान साहबा के पास जा चुका। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी। एक तरफ ट्रंप साहब कह रहे थे कि कतर में दोहा में हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उनकी तरफ से ये दावा कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बार बार सदर ट्रंप के इस दावे की तरदीद की है कि जब तक मफाहमती याददाश्त में जो चीज़ें तय पा चुकी हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता, ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। अच्छा, इस दौरान दोनों के दरमियान झड़पें भी हुई अपने हुर्मुज़ के मामले पे। तो अब नाज़रीन ख़बर ये सामने आई है कि जहाँ मुज़ाकरात की तरदीद और मुज़ाकरात के दावे किए जा रहे थे, कतर में दोहा में बिलवास्ता तौर पे ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हुए हैं, खुफिया नोयत के साथ तकनीती नोयत के। और ये मुज़ाकरात पाकिस्तान और कतर की सालसी यानी मेज़बानी में हुए हैं, उनकी सहूलतकारी में हुए हैं। और इन मुज़ाकरात से मुतल्लिक जो ख़बर दी है वो राइटर की तरफ से दी गई है, इंटरनेशनल बावसूख न्यूज़ एजेंसी है। जबकि अरब न्यूज़ की तरफ से, अरब मीडिया की तरफ से बताया गया है कि इन मुज़ाकरात में इस बात पे भी इत्तफ़ाक़ हुआ है कि कतर की तरफ से जो फ्रीज़ किए गए अमेरिका की पाबंदियों की वजह से जो ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर के जो असासे हैं, उनमें से $3 बिलियन जो हैं वो ईरान को जारी करने, ईरान को फ़राहम करने पे इत्तफ़ाक़ हो गया है। जो कतर में मुज़ाकरात हुए हैं उसमें इस बात के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है कि $3 बिलियन जो हैं वो ईरान को जारी किए जाएंगे, जो अमरीकी पाबंदियों की वजह से कतर में फ्रीज़ कर दिए गए थे। तो ये ईरान के लिए खुशखबरी है कि $3 बिलियन उनको मिलने जा रहे हैं, अरब मीडिया के मुताबिक। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।